बच्चे, आज मेरा ये संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है, और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यह आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज होते हो, अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानता हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रही हैं। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतना ही आगे चली जाती हैं। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपने इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारा जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारे मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपने समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2222 लिख दीजिए और अपने महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो, ताकि तुम उस माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुनना। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। 888 लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 1111 के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखोगे
तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुट जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत बात बोल के। मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वो लोग बहुत गंदी सोच के इंसान हैं और वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से, नए नए छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने कभी भी किसी पर भी किसी बात का घमंड नहीं किया। कोई तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गया है कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, नहीं उनके किसी भी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएगी, घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा अन्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए सादर भाव से लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि महादेव जी आप कब आओगे, कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करोगे, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियां दोगे। महादेव जी, अब और आपके बच्चे से इंतजार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता, अकेले ये सब मुझसे और नहीं देखा जाता है।
अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 2222 अंक टाइप करके लाइक करें। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचाकर रखूंगा तुम्हें हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूंगा। अब तुमने बहुत रो लिया है, अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। तुम बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागा आ रहा हूँ तुम्हारे तरफ। मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए, तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंप दे, अपने हर दिक्कत को मुझे सौंप दे, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुखों को मुझे दे दो। अपने महादेव जी को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना, आज बस ये सोचना कि महादेव जी आ गए हैं और अब वह सब कुछ देखेंगे। अपने सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा में उड़ा दो और कहो कि महादेव जी, आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गई, अब आप सब संभाल लेंगे। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया है, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव जी आ नहीं रहे, लेकिन जिस दिन वो आएंगे न, वह एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया महादेव जी। जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वह सब कुछ दे दिया। बस ये काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको शांति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज अपने महादेव जी के चरणों में सो जाओ। तुम आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि महादेव जी, मुझे आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो, लोगों का परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रु का षड्यंत्र हो, सब चीजों का नाश कर दूंगा मैं। हर चीज का अंत कर दूंगा और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना, तुम्हारे महादेव जी आ रहे हैं तुम्हें गले लगाने के लिए। पर जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर, पर हर चीज का एक निर्धारित समय है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकता था, मैं विवश था। मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है, ना उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांटकर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि एक वक्त पे देंगे हम इसे, पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रहे थे तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपना महादेव जी माना है, तो मेरा भी तो कोई फर्ज है तुम्हारे प्रति, बस वही कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ। जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, तो छुपकर वो भी तो रोते हैं ना।
ऐसे ही मैं रोता था जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधा हुआ था जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि महादेव जी मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागा चला आऊं। मेरे बच्चे, अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का इंतजार खत्म हो रहा है। और अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए, तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए। बहुत दंड दे दिया तुम्हें, बहुत दूर रख दिया खुशियों से, बहुत सबक सीख लिया है तुमने। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपने महादेव जी का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा, बिना किसी परेशानी के अगले दिन सुकून से उठेगा। तो परेशान होना छोड़ दो और फालतू चीजें सोचना छोड़ दो। अब तुम आराम से जियो, ये सोचकर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल रहा है और तुम्हें कुछ कुछ सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपने महादेव जी के लिए भी तो कुछ करना है। तुम्हें परिश्रम करना है। तुम अपने महादेव जी को खुद पर गर्व महसूस करा सको। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत योजनाएं बना रखी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट न जाए। तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो और जब तुमसे वो चीजें नहीं हो पाती हैं या उन चीजों को करने में तुम असफल होते हो या वो काम बिगड़ जाता है या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन होने लगता है कि अगर मैं ये चीजें नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो। पर मेरे बच्चे, तुम बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत डटकर कर किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी है। तुम कभी भागे नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसने सबका भला होगा। तुम ये दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए हैं। तुम्हारी तकदीर में यह लिखी हुई चीज कोई नहीं बदल सकता, ना कोई शत्रु, न किसी का कोई षड्यंत्र। यह लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर रख देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत हठी हो। तुम एक बात जो करने की ठान लेते हो, फिर उसे करके ही मानते हो। फिर चाहे कोई भी संकट आए, कोई भी बाधा आए, तुम हार नहीं मानते। परंतु इस बार मैंने तुम्हारे भीतर भय देखा है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का भय है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे के बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदैव यह कहते रहते हो कि महादेव जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले, अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़ा घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा। परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज्य से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम गर्व कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आई लव यू मेट लिख दीजिए। मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करो, चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। तुम्हारा यश समाज में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे ध्यात है, कभी कभी तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो, तुम रोते हो, तुम्हें निराशा भी होती है, क्योंकि बीते दिनों में तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन बहुत व्यतीत हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपी नहीं है, परंतु यह इस बात का संकेत है कि एक दिन तुम बहुत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हो। मेरे बच्चे, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे कर्मों की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरज धरो और निश्चिंत होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यह भरोसा रखो कि तुम दिन प्रतिदिन एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। खुश रहो मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही दिनों के मध्य में कुछ अद्भुत होगा। यह मानो तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से तुम्हें जिस खुशी का इंतजार है, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कार्टून भरे रास्तों पर अकेले चलते हुए देखी हूँ। बहुत बार तुम घिरे, बहुत बार संभले, किंतु तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इच्छाओं को आंसुओं में बहते हुए देखी हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हुआ। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु कुछ ऐसा भी खो दिया है जिससे तुम कभी खोना नहीं चाहते। पिछले 3 वर्षों में तुमने हर प्रकार का कष्ट सहा है। मेरे बच्चे, तुमने जितना खोया है उसका 100 गुना अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ सब्र करते करते इतना समय बीत गया कि अब धैर्य टूटने के साथ साथ तुम्हारे इच्छाएं भी मरने लगी हैं, परंतु फिर भी तुम निरंतर संघर्ष कर रहे हो अपने परिवार के अपनों के लिए। परंतु तुम्हारा मन कहीं ना कहीं निराश हो चुका है। किंतु मेरे बच्चे, हर दुख का, हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हें जो दुख मिला उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा, जो भविष्य में तुम्हें जहां अंत होगा।
मेरे बच्चे, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा दुख, तुम्हारे पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम जो बातें सबसे छुपाते हो, मैं वह भी जानती। तुम कभी कभी कितना घुटन महसूस करते हो, कितना डर अनुभव करते हो, प्रतीत होता है सब बिखर गया, मैं सब देख रहा हूँ सबके सामने, तो तुम मुस्कुरा देते हो, परंतु तुम्हारे मन में अपार पीड़ा छुपी। कभी तुम्हारा मन होता कि किसी से अपने मन की बात कहूँ, फिर तुम यह सोचकर मौन हो जाते हो कि कोई तुम्हारा दर्द, तुम्हारे तकलीफ नहीं समझेगा। उल्टा अवसर पड़ने पर तुम्हारा मजाक ही उड़ाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र भले ही तुम्हारा दर्द नहीं समझते, परंतु मैं तुम्हारे महादेव जी हूँ। तुम्हारे आत्मा पर जो घाव लगे हैं उससे मैं भली भांति अवगत हूँ। तुम यह ना सोचना इसी निराशा के साथ तुम्हें जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जितने घाव तुमने सहा है उसका फल तुम्हें बहुत बड़े वरदान के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, संसार में जितने भी जीव हैं सबका जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन एक समान कभी नहीं रहते, कभी दुख तो कभी सुख लगा रहता है। परंतु तुमने जब से जीवन को जानना शुरू किया है तब से तुम कष्ट ही भोग रहे हो। कोई खुशी कभी आती भी है तो ज्यादा समय तक वह तुम्हारे पास नहीं रुकती, परंतु तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारा घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहे। मेरे बच्चे, जितना दिन तुम दुख में, निराशा में गुजार रहे हो उन्हें गिन, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे जीवन में दुख और निराशा का अस्तित्व ही मिटने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उत्साह और आनंद ही होगा। बेशुमार धन, सफलता, समृद्ध है। सौंदर्य तुम्हारे और तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो सच्चे मन से कहो जय हो महादेव जी और धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारे सारी बातें आज मैं स्पष्ट करने आया हूँ और आज तुम बेहद खुश होने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा है कि कौन सा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम सब समझने वाले हो। मेरे इस संदेश के माध्यम से तुम जान पाओगे कि कौन सा बदलाव आने वाला है। सबसे पहला संकेत मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत मुश्किल समय चल रहा है और तुम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हो और तुम ध्यान, प्रार्थना, इसके अलावा कोई और शक्तिशाली तकनीक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी का समय है। ये बस अस्थायी हैं। ये तुम्हारे पहले के बुरे कर्म हैं जिससे अभी तुम खत्म कर रहे हो, और जब तुम्हारे यहाँ बुरे कर्म खत्म होंगे तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर चरण शुरू होगा जहाँ से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। कई बार तुम यह देखोगे कि तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तुम्हें अकेले रहने में ज्यादा खुशी मिल रहा है और कई बार तुम्हारे इच्छा पूरी कोई भी नहीं होती है, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा खुशी है और अचानक से तुम बहुत खुश रहने लगे हो, अच्छा महसूस करने लगे हो। जो है, जितना है, जैसा है, तुम उसमें बेहद संतुष्ट हो। तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना से संरक्षित हो रहे हो। तुम अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। तुम यह बात समझ चुके हो कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम ये देखोगे कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, जो तुम्हें आगे के लिए रास्ता दिखा रहा है, जो तुम्हें आने वाला चीजें बता रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप ही इस आध्यात्मिक के मार्ग में आगे
बढ़ते जा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर आ रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा अपने भीतर संतुष्ट महसूस कर रहे हो। कई सारे अभ्यास, कई सारे ध्यान, कई सारे तकनीक तुम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम संबंध खुद के साथ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे हो। तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसा वह तुम्हारे आसपास है और वह दिव्य शक्ति तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें यह अपने भीतर से महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं, जैसे तुम्हारे का साथ हो रहा है। तुम्हें मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है मेरे बच्चे, और तुम्हें सहयोग दिया जा रहा है। यदि तुम्हारे भावना तुम्हारे अंदर बहुत ही दृढ़ से महसूस हो रहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि कुछ ही समय में तुम्हारा जीवन बदलने वाला है और ऐसे चमत्कारी रूप से बदलेगी, ऐसे जादुई रूप से बदलेगी जिसकी तुमने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। मैं तुमसे एक चीज हमेशा कहती हूँ कि अपने आप से ढेर सारा प्यार करके दे, सकारात्मक विचार को अपने भीतर में उतार कर देखो, अपने लक्ष्य प्रेम करके देखो, तुम स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा मेरे बच्चे, तब तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि तब तुम्हें जीवन का सत्य समझ में आया कि अगर सच्चाई कहीं है, किसी रिश्ते में है, तो वह सिर्फ मेरी और मेरी महादेव जी के रिश्ते में है। और इस दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है, कोई अपना सगा नहीं। जब स्वार्थ के हिसाब से रहते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो आप किस परिस्थिति में हो, आप कितना टूटे हुए, आप कितना रो रहे हो, यहाँ तक कि आप मर रहे हो या जी रहे हो, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुमने अपना रिश्ता मुझसे बहुत मजबूत बना लिया कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अब उस बात से बहुत ईर्ष्या होने लगी है और तुम्हें देखकर वह भी अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगा है। अब वो भी ऐसा दिखाता है कि कितना पूजा पाठ करता है वह और कितना बड़ा भक्त है। मेरा ना जाने कितने वर्षों से और कितने जन्मों से मेरी भक्ति कर रहा है। बढ़िया है, सब कुछ तुम्हें बर्बाद करने के लिए कर रहा है, यहाँ तक कि वह मेरे दर पर आकर भी तुम्हारे बर्बादी की प्रार्थना करता है। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, तुम मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तो मैं दुनिया की खुशी ना मिले तुम फिर भी खुश रहते हो, यह सोचकर कि मेरी महादेव जी मेरे साथ हैं। लाख ग्रहों ने तुम्हें परेशान किया हो, शनि ने राहुल के खेतों में सब तुम्हारे पीछे पड़ गए हो, फिर भी तुम हंसते थे कि महादेव जी तो मेरे साथ हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति हर पल बस तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रचता है। उसको मेरी श्रद्धा से, मेरे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, वह हर पूजा पाठ के बाद बस यही कहता है कि महादेव जी उसका साथ छोड़ दो, महादेव जी उसे बर्बाद कर दो, महादेव जी उसे समाज में बदनाम कर दो। और इस नकारात्मकता के साथ उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे पालेगा, जो असंभव है किसी भी व्यक्ति के लिए। चाहे बहन लाख वर्षों तक मेरी साधना कर ले, अगर उसके मन में नकारात्मकता है तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। और यही नकारात्मकता उसे पागल करती जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि उसका दिमाग इतना हिल चुका है कि वह तुम्हारे दर्द पर भी रोने लगा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब इसे तकलीफ होगी तो लोग इसके पास ज्यादा जाएंगे, इसकी और प्रशंसा होगी
तो महादेव जी आप उसे खत्म ही कर दो, उसे तकलीफ सुख दुख कुछ मत दो। उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है वो कब क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। वो बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह काम करने लगा है, वो जिसको 24 घंटे बस तुम्हारे बर्बादी नजर आती है और फिर भी वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाए। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे दिल पर बोझ डाल रहा हूँ, चिंताओं को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। मुझ पर तुम्हारा भरोसा तुम्हारे ताकत है। तुमने मुझे अपना हाथ दिया है, तो आइए मैं आपको धीरे धीरे हरे भरे चरागाहों की ओर ले जाता हूँ। मैं आपकी आत्मा की गहरी इच्छाओं को दिव्य स्नेह और कोमल देखभाल के साथ पूरा करना चाहता हूँ। आपके रास्ते में आने वाला चुनौतियों से डरो मत, आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि आपने ऐसा किया है। कभी कभी कमजोरी महसूस होती है और इसीलिए मैं सीधे आपके दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। भ्रम और निराशा में खोने के बजाय मेरे साथ आराम करने के लिए एक पल लें। अनिश्चित भविष्य या दुनिया की परेशानियों के बारे में चिंता न करें या दुनिया की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके परिवार के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी आत्मा का पोषण मेरे शब्दों के साथ प्रार्थना करें कि अच्छा करें और उन लोगों पर दया करें जिन्होंने आपके साथ गलत किया होगा, भले ही वे आपकी दयालुता के बावजूद आपके साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखें। यदि वे आपको फिर से नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरा गाल कर दें। आपका प्यार बहुत गहरा है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी, आप भी अपने परिवार के लिए लड़ने को तैयार हैं। मुझे आशीर्वाद देने के लिए और स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए, क्योंकि दुनिया उथल पुथल और युद्धों की अफवाहों से गुजर रहा है। प्रार्थना करना कभी बंद न करें। नाम लिखें अपनी प्रार्थनाओं की पुस्तक में, अपने प्रियजनों के बारे में बताएं और उनके लिए अपनी आशाएं और इच्छाएं मेरे साथ साझा करें। मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को सक्रिय करें और सीखें कि जो वास्तव में मायने रखता है उसके लिए प्रार्थना कैसे करें, जबकि अन्य इससे हिल सकते हैं। वे आपको और आपके परिवार को जो संकेत देखते हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तैयार रहें, जबकि अन्य लोग डर से भस्म हो जाते हैं। आप महान चमत्कार देखेंगे। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रति अपने प्यार को सुनो, मुझ पर भरोसा करो और दुख के इस समय में मुझे अपना हाथ दो। धमकियों और समस्याओं को अपनी शांति और आत्मविश्वास को चुराने मत दो। मुझे तुम्हारे लिए दया आती है। जब मैं तुम्हें पीड़ित देखता हूँ तो तुम्हारा सच्चा दिल मुझे प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो और इसे बड़े प्यार से स्वीकार करो। दुख के क्षणों में भी याद रखो, मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली में पकड़ता हूँ और तुम्हें अपने पवित्र वस्त्र से ढकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पूरे दिल से तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ और क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस कठिन समय में भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
मेरी योजनाएं तुमसे बेहतर हैं। मेरे विचार हैं चिरस्थायी, वे आपको शांति और सुरक्षित समृद्धि की मंजिल तक ले जाएंगे। समृद्धि जीवन चुनौतियां ला सकता है, लेकिन यदि आप विश्वास और आशा के साथ उनका सामना करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। पूरे दिन सुबह मुझे खोजें और सोने से पहले अपने घुटनों को मेरे सामने झुकाएं, क्योंकि मैं उन्हें संजोता हूँ। आपकी ईमानदार निगाह है शायद अब आपको दिखाई न दें, लेकिन जब आपके होंठ स्तुति में खुलते हैं तो स्वर्ग प्रसन्न होता है। और जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार के लिए बीमारियों और महामारी से सुरक्षा मांगते हैं, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कभी भी त्यागा नहीं जाएगा, तो मेरी प्रतिक्रिया सुने आए। एक बार फिर से बता दूं कि भले ही पूरी दुनिया तुम्हें त्याग दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही जो लोग तुमसे प्यार करने का दावा करते हैं वे तुम्हें विफल कर दें, मैं तुमसे उनसे भी अधिक प्यार करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। आपका परिवार, आपका भविष्य और आपका स्वास्थ्य मेरे हाथ में है। मूल्यवान खजाने की सराहना करें और अपने आशीर्वाद को जोखिम में न डालें। यदि आप छोटी छोटी चीजों में वफादार हैं, यदि आप परवाह करते हैं कि मैं आपको जरूरत के समय क्या देता हूँ, तो मेरा वचन वादा करता है कि आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा और मैं आपको और भी अधिक कीमती दूंगा और शाश्वत उपहार। आप मुझसे प्यार करते हैं और आप धन्य हैं और बहुत धन्य होंगे। आपके अटूट विश्वास ने आपको सही रास्ते पर ला दिया है। आप सही रास्ते पर हैं और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान मेरी आज्ञाओं पर केंद्रित रखें और हमेशा मेरे शब्दों पर ध्यान दें। अपने अस्तित्व को भरें। आपकी यात्रा चुनौतीपूर्ण रहा है और आपने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पाठ्यक्रम को पुनर्निर्देशित किया है, जिससे आपके दृष्टिकोण में बदलाव और परिवर्तन की आपकी इच्छा के कारण एक दिव्य हवा आपके पाल में भर गई है। मैं यहाँ आपको इन शब्दों के साथ अलौकिक रूप से आशीर्वाद देने के लिए हूँ। सुनना जीवन का एक स्रोत है। यह आपको अपना प्यार दिखाने और आपका हाथ पकड़ने का मेरा तरीका है, ताकि आप अपनी सभी लड़ाइयों में जीत हासिल कर सकें। मैं आपको ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपकी समझ बढ़ा रहा हूँ, आपका चरित्र बदल रहा हूँ और आपको महान धैर्य दे रहा हूँ। मैं हर पहलू को बदल रहा हूँ। आपके जीवन में मेरी आत्मा आपको सिर से पांव तक घेर लेती है। आप अब गलती की ओर नहीं चलेंगे और न ही आप पाप करने की इच्छा करेंगे। आप उन प्रलोभनों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे जो एक बार आपको फंसा लेते हैं। मैं आपको उन आदतों से मुक्त होने की शक्ति दे रहा हूं जो अब से अपने विचारों को बाध्य करें। आप अच्छाई, सौंदर्य, पवित्रता और न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अब सुनवाई देखने के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। बोलना, पढ़ना या बदनामी और झूठ साझा करना जो आपके दिमाग को प्रदूषित करते हैं और आपके दिल को कमजोर करते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने बदल गए हैं और अब आप कितने धन्य हैं। आपके आसपास के लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी पिछली गलतियों को भूल जाएंगे और आपकी गलतियों के लिए आपको माफ कर देंगे। मैंने प्रतिबद्ध किया है कि मैं आपकी आत्मा में प्रचुर अनुग्रह डाल रहा हूँ और आज से आपके परिवार के लिए प्रावधान और समृद्धि लाने वाले नए दरवाजे खुलेंगे। मैं आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जो आपकी पिछली गलतियों के कारण होने वाले भय और तनाव से मुक्त होगा और आप एक शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे बिना किसी डर या दुःस्वप्न के। शांति में डूबे हुए मेरे खून ने तुम्हें आजाद कर दिया है। कोई तुम्हें झूठ, जादू या अंधेरे के संदेशों से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम आत्मा से शुद्ध हो। आत्मा, होंठ, दिमाग और दिल, यह वह इनाम है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो संकोच नहीं करते हैं। जो लोग अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं वे मेरी बात साझा करते हैं, मेरी क्षमा स्वीकार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं
और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर दिन अपने घुटनों पर मेरी उपस्थिति में आते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप जीवित रहेंगे और आप लड़ते रहेंगे। आप और आपका परिवार मेरे साथ हैं। हाथ और मैं अंतिम रूप से कहता हूँ कि आपका मिशन सब कुछ सहने के बावजूद आगे बढ़ना है। अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपना सिर ऊंचा रखें। उन दुश्मनों के सामने न झुकें जो आपको अपमानित करना चाहते हैं। मुझे एकमात्र संप्रभु भगवान, आपके राजा, भगवान और स्वर्गीय के रूप में स्वीकार करें। पिता, आपके सामने चुनौतियों का एक समुद्र है जो आपको निगलने की धमकी दे रहा है, लेकिन आप मेरी शक्ति के घंटे पर विश्वास करेंगे और संघर्ष की उन अस्थिर लहरों पर दृढ़ता से चलेंगे। आप डूबेंगे या डूबेंगे नहीं, मेरा हाथ आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। भले ही संदेह आपके ऊपर हमला कर दे, मेरे हाथ में ताकत है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके साथ हूँ। हमेशा मेरे पास आने का विश्वास रखें, यह जानते हुए कि मैं आपको अस्वीकार नहीं करूँगा। मैं आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा और आपको जीत की ओर आगे बढ़ने में मदद करूंगा, भले ही आपको चलना पड़े। अशांत हवाओं के खिलाफ मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें साहस और दृढ़ संकल्प से भर रहा हूं। तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। तुम पर मेरी कृपा है और तुम्हारी जीत मेरी योजनाओं का हिस्सा है। एक विजयी योद्धा की तरह मार्च करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ और आपको अपने परिवार और दोस्तों के सामने एक उदाहरण के रूप में खड़ा करूंगा, ताकि वे देख सकें कि समस्याओं, बीमारियों पर काबू पाना संभव है और सबसे बढ़कर क्रूर विरोधियों को हराने का आश्वासन पाने के लिए खुद को खुशी के समय के लिए तैयार करें। जब लोग आप प्यार से पहचान लेंगे कि आप उनके लिए एक आशीर्वाद हैं। मैंने आपको अपनी कृपा प्रदान की है, अपना अभिषेक आप पर डाला है और आपके माध्यम से आपको एक पीढ़ी के प्रमुख और नेता के रूप में रखा है। मैं महान चमत्कार करूंगा और कई लोग उन्हें देखेंगे, हालांकि खुल नहीं पाएंगे। अभिमान या घमंड का द्वार अपने हृदय की रक्षा करो। इसे मेरे वचन के अधीन करते हुए दूसरों के साथ प्रेम और विनम्रता से व्यवहार करो। मैं तुम्हारे माध्यम से अपने प्यार को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। यह तुम्हारे जीवन के मेरे उद्देश्य को पूरा करने का समय है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम कामयाब होगे। मैं आपके जन्म से पहले ही मैंने आपका भविष्य खुद ही लिख दिया है। मैं अपने हाथों में उन खूबसूरत चीजों को रखता हूँ जिन्हें आप चाहते हैं और उन लालसाओं के सपने देखता हूँ जो वर्षों से आपके दिल में हैं। आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरी किताब में दर्ज हैं। मैं हर चीज के लिए कुछ भी नहीं भूलता हूँ। एक मौसम और एक समय है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपके लिए दरवाजे खोल दूं, आपकी बुद्धि बढ़ जाए। विश्वास, नम्रता और धैर्य आप मेरे बच्चे हैं। मैंने आपको ऐसी जगह पर लगा या है जहां आप बढ़ सकते हैं और फल दे सकते हैं। आशीर्वाद का नक्शा आपके हाथ में है। यह मेरा पवित्र और शक्तिशाली शब्द है। इसे विश्वास और उत्साह के साथ सीखें, इसे अपने दिल में रखें। यदि आपका अतीत असफलताओं से भरा था, यदि आपने कई बार हार मानी और अच्छी चीजें खो दी, तो इन शब्दों को मेरे साथ जोर से कहें, अब से मेरा अतीत मेरे पीछे है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा भविष्य धन्य हो जाएगा। मेरे साथ ये शब्द बोलें और उन्हें साहसपूर्वक घोषित करें। आपका अतीत आपके पीछे है और अब से आपका जीवन, आपका परिवार और आपका भविष्य लहूलुहान हो जाएगा। मेरी बात किसी से कहने में कभी शर्म नहीं आएगी। वह शाश्वत है। मेरे वादों में जीवन, राजसी चमत्कार, अलौकिक और उत्तर जब आप एक ऐसी बाधा का सामना करते हैं जो असंभव लगती है, तो एक पवित्र शब्द होगा जो आपको इसे दूर करने के लिए ज्ञान देगा।
मेरे प्यारे बच्चे याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपका मार्गदर्शन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं आपका भगवान हूँ, आपका पिता और आपका निरंतर साथी विश्वास में चलते हैं और आप चमत्कारी अनुभव करेंगे। अपनी बाइबल खोलें और इसे पढ़ते समय सीखने और बढ़ने की उत्कट इच्छा के साथ फिर से देखें, मेरा अनुभव करें। मैं आपके साथ वहीं उपस्थित रहूंगा। मैं आपको शब्द दर शब्द मार्गदर्शन करूंगा ताकि आप मुझे बेहतर जान सकें और मेरे बारे में और अधिक जान सकें। मेरे प्यार की वफादारी के बारे में संदेहगा जब हो जाएंगे और विनाश के विचार कभी भी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। हर बार जब आप गलती करते हैं तो यह जान ले मैं तुम्हारे हृदय में निवास करने आया हूँ। मैं आपके परिवार के लिए ईश्वरीय शक्ति और एक सच्चे उद्देश्य का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। डर से भरे दिन खत्म हो गए हैं। मैंने भक्षक को आपके बीच से हटा दिया है। अपने आप को मेरे सामने समर्पित कर दें, बिना किसी संदेह या झिझक के मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करें और मैं आपको बहुत खुशी दूंगा। मैंने लिखा और तुम्हारे जन्म से पहले ही यह वादा कर दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा और तुम जो समाधान चाहते हो वह समाधान प्रदान करूंगा। आज भी तुम मेरे प्रति मेरे असीम प्रेम की अलौकिक अभिव्यक्ति देखोगे। बेहतर दिन आ रहे हैं, इसके लिए खुद को तैयार करो। आशीर्वाद अपने सपनों के तांबे को शिकायत के शब्दों से भरने से बचें, इसके बजाय इसे आशा से भरें और हार के विचारों को जड़ न लेने दें। अंधेरे के निर्णयों को अनदेखा करें और अपने अस्तित्व को पवित्र वादे के राजसी प्रकाश से रोशन होने दें। दर्द जल्द ही आपके पीछे होगा। आपने बहुत लंबा समय चिंतित प्रत्याशा में बिताया है, लेकिन आपके समाधान का समय निकट आ रहा है। आपके उत्तर की सुबह करीब है, आपकी मुक्ति निकट है और आप देखेंगे कि चुपचाप और बिना किसी शिकायत के सहन करना इसके लायक था। आपको अपनी वीरता और अपने बलिदानों का फल मिलेगा। समय तेजी से बीत जाता है, लेकिन जो शब्द मैं आपसे कहता हूँ उन्हें संजोकर रखना और उनका आदर करना याद रखें। आप मेरा प्यार कभी नहीं खोएंगे। आप हमेशा उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप मेरी कृपा से कभी अलग नहीं होंगे और मेरी दया सदैव तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगी। अब खुश रहो और खुली बाहों से मेरी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें शाप नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कोई भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा। जो भी तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा, तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा, उसे मेरा सामना करना होगा। मैं अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ। तुम नहीं हो अकेले, डरो मत। अपने सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास की एक छलांग लगा। ओ अधिक विश्वास करो, महान चीजों पर विश्वास करने का साहस करो और अब से बड़े कदम उठाओ। कोई तुम्हें डराए नहीं या तुम्हें विश्वास न दिलाए कि वे तुमसे श्रेष्ठ हैं। मैं इसका निर्महादेव जी हूँ और मैंने सबको अपने स्वरूप और समानता में एक समान बनाया। परंतु मेरे बच्चे जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझे खोजते और विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि उनके पिता कौन हैं और उन्हें किस पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति, लेकिन अंदर से वे समझते हैं कि आप मेरी पवित्र आत्मा को अपने भीतर रखते हैं। अब अपने विश्वास का स्तर बढ़ाएं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है और आप क्या चाहते हैं। आप हर दिन बेहतर बनने के लिए मेरी इच्छा पूरी करने की लालसा रखते हैं। आप बदलाव की इच्छा रखते हैं, इसलिए ऐसा न करें। किसी से भी डरो, उठो और युद्ध में उतरो, जीत निश्चित है।
यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास करके चलते हो तो अपने दिल की रक्षा करो और अपने आप को दुनिया की बकवास से दूषित मत होने दो। मेरे पास मत आओ और कहो कि यह केवल युवाओं के लिए है, या कि आपकी उम्र के कारण अब आपको विश्वास नहीं है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके पास अब कोई सपने नहीं हैं और निराशाओं ने आपकी महान आकांक्षाओं को छीन लिया है। कृपया इस तरह से न सोचें कि इतने सारे चमत्कार देखने के बाद यह मुझे अपमानित और पीड़ा पहुंचाता है। मुझे यह न बताएं, यह आपके लिए नहीं है। मैं आपके जीवन में महान कार्य करूंगा और चाहे आप युवा हो या बूढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग देखेंगे कि मैंने आपको कैसे बदल दिया है। वे आपकी सलाह लेंगे और अपने जीवन के रहस्य आप में प्रकट करेंगे। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। मेरी ओर अपने सपनों का पीछा करते रहो, अपनी इच्छाओं के लिए काम करते रहो, उन अच्छी चीजों के लिए विश्वास के साथ लड़ते रहो जिन्हें तुम हासिल करना चाहते हो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, तुम्हारा सामना नहीं कर सकता या तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ मिलकर हम आज अलौकिक आशीर्वाद के स्तर तक पहुँचेंगे। मैं आपके दिल से अकथनीय पीड़ा को दूर करने के लिए आया हूँ, वह उदासी जो कभी कभी आपकी आत्मा पर हावी हो जाती है। मैं ऐसी किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ जो आपको दुख की भावना का कारण बनती है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे हाथों में आपके लिए सच्चा और दिव्य आनंद है। जैसा कि आप सुनते हैं, मेरे लिए कल्पना कीजिए कि मेरे हाथ आपके सिर को सहला रहे हैं। मेरी पवित्र आत्मा की उपचार शक्ति आपके ऊपर बह रहा है। सभी बीमारियां, सभी मानसिक पीड़ाएं, छिपी हुई पीड़ा जो आपकी आत्मा को चीरती हैं, मैं आपको घोषणा करता हूं कि अब आप सिर से पांव तक शुद्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि अंधेरे कोनों में भी आपके विचार, अब आपको कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। आपकी मेरे सिंहासन तक सीधी पहुँच है। मैं आपका पिता हूँ और जीवन का जो उपहार मैंने आपको दिया है वह आपके लिए उन लोगों के साथ आनंद लेने के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं। ध्यान से सुने, मैं आपको जागने के लिए ऊर्जा और साहस दे रहा हूँ। हर सुबह अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ बाहर निकलें। सूरज की किरणों को अपने चेहरे को छूने दें और बिना किसी डर या शर्म के अपनी बाहों को ऊपर उठाएं और दुनिया को बताएं कि मैं आपका चरवाहा, प्रदाता, उपचारक और आपकी ताकत हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा शब्द आपके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए एक दीपक है और वह प्रकाश है जो आपको एक अलौकिक भूमि पर सुरक्षित रूप से ले जाएगा, जहां काम करने और समृद्ध होने के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि आप वहां पहुंच सकें, ठीक होना चाहिए। आपका डर गायब हो जाना चाहिए और आपकी भावनाएं स्थिर हो जाएंगी। जब आपकी आत्मा चिंता से भर जाती है तो आप नए आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं। आप बेहतर चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। यदि आप अतीत को देखते रहते हैं तो मैं आपकी सभी बीमारियों के लिए एकमात्र पवित्र और अलौकिक उपचार हूँ। मुझे विश्वास है कि जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो अपने आप को एक नया मौका दें। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी परेशानी, यह सब आपके पीछे है। अब आपने उपचार प्राप्त कर लिया है। मुझे आपको गले लगाने के लिए 1 मिनट का समय दें और अधिक सुंदर शब्द बोले जो आपको मजबूत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जाग जाएं। यदि आप मदद मांगते हैं तो मैं आपके प्रति मेरे इस महान प्रेम में अटूट विश्वास के साथ हर दिन खुशी के साथ जागता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे वादे सुरक्षित हैं। मैं वास्तव में शांति के साथ आराम करने में आपकी मदद करूंगा। दृढ़ता के साथ जीवन का सामना करें। शांति और जानने की खुशी, आपका स्वर्गीय पिता हमेशा आपके पक्ष में है। यहाँ तक कि आपकी कमजोरी के क्षणों में भी जब आपको लगता है कि आप विफल हो गए हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि जब चीजें गलत होती हैं और गलतियां होती हैं, तब भी मेरी कृपा अनंत है, मेरी दया बिना शर्त है। मैंने आपको पहले कभी असफल नहीं किया है और मैं निश्चित रूप से अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारे आत्मा रोती है, सुबह आशा के साथ अपनी आंखें खोलो, एक बार फिर मेरी बात सुनो और तुम्हें अपने दिन का सामना करने की ताकत मिलेगी। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।